हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होशियार प्रियंका व्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि वीडियो किस टॉपिक पे, क्योंकि तो थंबनेल पे लिखा ही था। तो चलिए फिर भी एक बार बोल देते हैं। तो वीडियो में हम आज इस टॉपिक की बात करेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें। और आप लोगों को मुझ पर इसीलिए ट्रस्ट है क्योंकि मैंने भी जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मुझसे भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। इसलिए आप सब कमेंट करते रहते हैं, तो आप सभी का जो कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे सकती, बड़ा रहता है, इसीलिए मैं वीडियो लेकर ही आ गई हूँ। और इसमें जो है वो सारे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें सारा का रिप्लाई मैं दूंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मैं ये बताऊंगी कि सबसे पहले कि तैयारी कैसे करना है, कैसे तैयारी करें कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि कितना नंबर लाना है कि मिले, किस कैटेगरी से है तो कितना नंबर लाना है, साइंस का कितना कटअप जाएगा, आर्ट्स का कितना जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बताऊंगी। और देखिए, मैंने नोटबुक पे जितने सारे कुछ मैंने लिख लिया आप देख सकते हैं। इसका फोटो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी। अभी मैंने नहीं किया है, उसे वीडियो के साइड में भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है अप्लाई डेट है वो तो 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक के बीच में इसे बताया गया। और एग्जाम जो है 27 फरवरी से। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम आपका मार्च में ही होगा, वो मार्च के लास्ट में या अप्रैल में ही होगा। करने के लिए ऐसे ही पहले बोल देता है, लेकिन बिहार में सब कोई भी एग्जाम नहीं हो जो एक बार में ही जो फाइनल डेट निकला उसी में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डेट बढ़ेगा और निश्चित तौर पे बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना। और इस वीडियो में बताऊंगी कैसे। सबसे पहले तो क्राइटेरिया बता देते सब कुछ कि कौन कौन भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं। उसके बाद हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कितने कोई नंबर इसका सिलेबस क्या होता है और क्या क्या पढ़ना है, कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा ही, क्योंकि सारा डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करना तो लंबा होगा ही। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा। और मैं भी एक सांस में थोड़ी ना बोल सकती हूँ, मैं भी सांस ले लेके बोल रही हूँ तो सांस ले लेके बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम भी नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि जो अप्लाई है फॉर्म का डेट वो 10 जनवरी से 20 जनवरी तक है। और एग्जाम 27 फरवरी को। चलिए मान लेते हैं कि 27 फरवरी को ही होगा, चलिए इसी को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है आपको कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वे लोग फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिन्होंने 12th पास कर लिया है, या जो लोग 2025 में 12th का एग्जाम देंगे और उनका रिजल्ट नहीं निकला है वो भी भर सकते हैं। बस उनका एज लिमिट जो वो 17 प्लस होना चाहिए। मेरे टाइम पिछले साल में तो 18 प्लस मांग रहा था, जिनका 18 से कम था नहीं लिया था, लेकिन इस बार कर दिया है कि 17 प्लस एज होना चाहिए। तो अच्छा है, 12th पास रहे भी या आप एपियरिंग का मतलब होता है 2025 में आप 12th का एग्जाम देंगे तो भी आप भर सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया। 12th बेसिस पे डीएलएड होता है। और आप सब पूछ रहे कि डीएलएड कोर्स होता है क्या। तो देखिए, डीएलएड एक डिग्री है टीचर बनने के लिए। क्योंकि देखिए, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका और मैं डीएलएड नहीं करी, मैं ग्रेजुएशन कर ली। इसके कारण मेरी बहुत सारी एक दो दोस्त थी जो टीचर बन गई। क्यों? क्योंकि उसने डीएलएड करा था, इसलिए वो टीचर वाला एग्जाम देने के लिए बैठ गई। मैंने डीएलएड नहीं किया था, इसलिए मैं नहीं दे पाया और ना ही मैं टीचर बन पाई। तो जब तक ये डिग्री नहीं कीजिएगा आप टीचर नहीं बन पाइएगा। ठीक, उसके बाद है कि देखिए 12th में कितने मार्क्स रहेंगे तो आप डीएलएड कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कम से कम 12th में 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी एससी के लिए तो 45%। तो ये डाउट क्लियर हो गया इससे फॉर्म अप्लाई से। और अब चलते हैं, अगर और कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो अब चलते हैं। नहीं, एक चीज़ और बताइए, पैसा कितना लगेगा। तो देखिए, फॉर्म फीस जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 960 रुपया लगने वाला, और एसटी एससी के लिए जो है वो 760 रुपया लगने वाला। तो ये फॉर्म डिटेल्स के बारे में, फॉर्म भरने के जो डिटेल्स के बारे में थे मैंने वो बता दिया। अब चलते हैं कि देखिए, और एक चीज़ और कि अदर स्टेट वाले जो है भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, तो अदर स्टेट वाले जैसे बिहार वाले भी यूपी से करते हैं, एमपी से करते हैं, हरियाणा से करते हैं डीएलएड। तो आप लोग भी जो है डीएलएड
बिहार से, लेकिन आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। आप प्राइवेट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट से नहीं कर सकते। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो है डीएलएड बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते, बल्कि प्राइवेट से कर सकते। ओके, समझ गया। उसके बाद अब चलते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं। देखिए, टोटल 120 क्वेश्चन होता है, 120 नंबर का होता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो देखिए, जिसमें मैं सिलेबस बता दूं आपको, मैं इसे पेज डाल दूंगी और वहाँ साइड में लिख भी दूंगी कि हिंदी का एक चीज, हिंदी या उर्दू। अगर आप मुस्लिम हैं, नहीं सर, अगर मुस्लिम हैं तो ज़्यादा मुस्लिम लड़कियाँ जो उर्दू रखती है, क्योंकि उनको उर्दू आता है, तो उर्दू के हिंदी की जगह पर उर्दू रखती है। तो हिंदी या उर्दू, तो जो उर्दू रखते हैं उर्दू 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो हिंदी, तो मेनली हिंदी को लेके चलते हैं। हिंदी रहता है 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का रहता है, जीके जीएस 40 नंबर का, जिसमें जीके रहता है 20 नंबर का और जीएस रहता है 20 नंबर का। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस। इंग्लिश रहता है 20 नंबर का, रीजनिंग रहता है 10 नंबर का। टोटल टाइम रहता है 2 घंटा 30 मिनट और मार्क रहता है 120 और कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है। तो सिलेबस हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सारे विषय की तैयारी कहाँ से करना है, किन सर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन सर से बैच लेना है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डाउट जो है वो छूट जाएगा। और एक चीज़, हाँ, आपसे पूछते रहते कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार डीएलएड में, तो वो बाईलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है या सिर्फ हिंदी में। तो इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर पे होता है, सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो होता है एग्जाम होता है, उसमें बाईलिंगुअल रहता है। बाईलिंगुअल का मतलब होता है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में, जैसे 10th सब में रहता था, 12th में, दोनों में रहता है, इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा कमेंट में आ रहे थे इसलिए मैं इसका रिप्लाई दी हूँ। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कौन विषय की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले है आप लोगों को क्या करना है, यूनिक पब्लिकेशन का गाइड ले लेना है। कोई भी पब्लिकेशन लीजिएगा, बट मैं यूनिक से पढ़ी थी, यूनिक पब्लिकेशन से, इसीलिए मुझे उसके बारे में पता है। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे बुक, बट मैंने यूनिक का लिया था, मुझे नहीं पता, मैं यूनिक का ही पढ़ी थी, इसलिए मैं यूनिक यूनिक हमेशा सबको बोलती रहती हूँ। तो सबसे पहले आपको वो गाइड ले लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है। कम से कम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है। अगर चाहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो तो कम से कम 10 बार पढ़ना है। बहुत टाइम है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाना है। क्यों? क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। कम से कम नहीं तो 7-8 तो जरूर आएंगे, मैं लिख के देती हूँ। नहीं आएगा तो फिर मुझे कहिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। ओके, अब चलते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले हमारा आता है हिंदी, जो 25 नंबर का पूछा जाता है। तो आप यूनिक पब्लिकेशन का गाइड लीजिएगा ना, तो उसमें सिलेबस दिया रहेगा, संज्ञा सर्वनाम ये सब। तो संज्ञा 12th पास बच्चे हैं, हिंदी में सबको पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होता है, लेकिन सबको रिवीजन करिए। पढ़ना तो आपको सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है, सबसे अच्छे से आपको पढ़ना है अलंकार। फर्स्ट नंबर पे अलंकार को रट जाना है, चाट जाना है। जैसे भी अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद भी पढ़ लेना है और वाक्य पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आपको मैंने हिंदी में बता दिया। और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, तो गुरुजी वर्ल्ड से हिंदी का तैयारी करना। वहाँ पे उनका वीडियो देखिएगा, जैसे लिखिएगा कि अलंकार बाय गुरुजी वर्ल्ड आ जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं जहाँ से पढ़ी थी मैं आपको बता रही हूँ। अगला बात है मैथ का। तो मैथ में क्या करना, मैथ पूछा जाता है 25 नंबर का और इसका लेवल जो होता है 9th और 10th का। तो आपको क्या करना है, 9th और 10th का एक बार मैथ बना लीजिएगा। टोटल नहीं बना पाइएगा तो कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पूरा लिख लीजिएगा। जैसे मेंसुरेशन का होता है, क्षेत्रमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का, ये सब। लेकिन मैं कहती हूँ अगर टाइम है अभी तो बना लीजिएगा। 1 महीना में आपका 10th का मैथ खत्म हो जाएगा और दूसरे महीना पहले आप 10th का बनाइएगा, क्योंकि 9th का बीटीसी बना लीजिएगा। 9th और 10th दोनों का बस क्लियर आपका हो जाएगा, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना मैथ के लिए, 9th और 10th। उसके बाद हम जीके जीएस का बाद में बताएंगे। चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या करना है, देखिए मैं जो है 9th 10th में जब मैं स्कूल पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल पढ़ती थी, मतलब हिंदी मीडियम ही था, ऐसे ट्यूशन के तरह। तो वहाँ पे हम लोगों ने वॉइस, टेंस, नरेशन मैंने सारा पढ़ा हुआ था, तो इसीलिए मुझे इंग्लिश में दिक्कत नहीं। अगर आप लोग टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब से पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, सिलेबस दिया होगा यूट्यूब यूनिक पब्लिकेशन गाइड में। सबसे पहले आप
ऑक्सफोर्ड ग्रामर जो होता है इंग्लिश का ग्रामर, उससे मैंने खुद से पढ़ा। प्रीपोजिशन भी मैंने खुद से पढ़ा था, उसमें रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी रूल होते हैं, वॉइस नरेशन टेंस मैंने खुद से बनाया क्योंकि मैं पढ़ी हुई थी। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। और रही बात, इसमें फ्रेज और आइडियम्स पूछे जाते हैं, तो जितने भी फ्रेज और आइडियम्स रहेंगे ना उसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब भी पूछे जाते हैं, तो वर्ब भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फ्रेज और आइडियम्स के लिए क्या करना है, मैं भी कभी नहीं पढ़ी थी, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो प्रीवियस जितने फ्रेज एंड आइडियम्स है उसको एक पेज पे लिख लेना और सबको रट लेना। डिट्टो डिट्टो 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, सेम टू सेम आएंगे इंग्लिश में, लिख के दे देती हूँ। तो इंग्लिश का हो गया। अब चलते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में क्या करना है, यूनिक पब्लिकेशन का गाइड लेना है, उसमें सिलेबस देख लेना है। जैसे रहेगा सीरीज, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए सीरीज। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के लिए विपिन यादव सर मस्त हैं, डीएलएड की रीजनिंग के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक अगर आपने रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग के लिए हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का ही पूछा जाता है। लेटर सीरीज जितने भी उसमें सिलेबस दिया हुआ सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जीके जीएस पे। तो देखिए जीके जीएस कितना भी पढ़ लीजिए इसका तो कोई अंत नहीं है। तो सबसे पहला तो एक प्रीवियस क्वेश्चन का जितने जीके जीएस है वो सब रट लेना है। और साइंस के लिए मैं बता दूं 9th 10th का साइंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर अच्छा नंबर चाहते हैं कि मेरा 90+ आए 80+ आए तो आपको पढ़ लेना है 9th और 10th दोनों का साइंस पढ़ लेना, तीनों। शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य है, लेकिन जीके जीएस का शॉर्ट तो कोई नहीं ही होता है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में आपको बता दूं तो साइंस तो 9th 10th पढ़ लीजिएगा। जीके जीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा देख लीजिएगा हो सके तो, और यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट सब देख लीजिएगा जीके जीएस के लिए। और नहीं तो वैसे मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो 6 to 10th का पढ़ लीजिएगा ना अगर जीके जीएस, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतना कम समय में थोड़ी ना हम 6 to 10th का पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि आप सब 12th पास है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप पीछे नहीं पढ़ेंगे, पीछे पढ़े हुए हैं चीज़। आप पढ़ी हुई चीज़ को हमें दोबारा रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम पीछे चीज़ पढ़े हुए हैं तो पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। हाँ, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितना नंबर आएगा तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखिए मैं बता दूं किसी भी कैटेगरी के लिए, खासकर जनरल के लिए, अगर आपका 85 आता है तो आपको कोई डर नहीं है। 110% आपको अपना मनपसंद कॉलेज 85+ है तो मनपसंद कॉलेज जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जनरल से हो चाहे कोई भी। लेकिन डिपेंड करता है कॉलेज भी, कॉलेज अपना कट ऑफ मतलब कितना कट ऑफ पे बच्चों को लेता है। किसी कॉलेज में 85 पे लेता है, किसी कॉलेज में 87 पे लेता है, और किसी कॉलेज में 80 पर ही ले लेता है। मैं जिस कॉलेज में हूँ बाइट माधोपट्टी दरभंगा, उसमें बहुत कम कट ऑफ पे जो है बच्चे सबको लिया जाता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को 73 नंबर पे भी हुआ है, 68 नंबर पे भी हुआ है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का मेरे कॉलेज में। तो जनरल हो, ईबीसी हो या ओबीसी हो, 80+ रहेगा आप सबका मार्क। तो पक्का साइंस का मैं बात कर रही हूँ, साइंस का तो आपका हो जाएगा। और आर्ट्स में है तो 75+ रहना चाहिए, और SC ST है तो आपका 70+ रहना चाहिए साइंस में, और आर्ट्स में है तो 65 रहेगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो बता दिया है, जितने भी आप लोगों के डाउट थे वो सारा मैंने बता दिया है, कैसे क्या तैयारी करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिएगा, फिर उस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर जाओ, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, क्योंकि आप सब पूछे थे कि डीएलएड के बाद क्या करना है, तो एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बाद करना है, क्या करना है, तो एंट्रेंस एग्जाम पहले आप तो दीजिए, उसके बाद क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।